शांति। आज है 25 मार्च 2026 की साकार मुरली से। बाबा कहते मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम महावीर हो, तुम्हें माया के तूफानों से डरना नहीं है। एक बाप के सिवाय और कोई की भी परवाह न कर पवित्र जरूर बनना है। तो बाबा कहते हैं तुम महावीर हो, तुम्हें माया के तूफानों से डरना नहीं है। कौन है तुम्हारे साथ? परमात्मा स्वयं। तो एक बाप के सिवाय और कोई की भी परवाह ना कर पवित्र जरूर बनना है। परवाह किसकी करनी है? सिर्फ बाप की। तो बाप के सिवाय और कोई की भी परवाह ना कर पवित्र जरूर बनना है। प्रश्न किया है, बच्चों में कौन सी हिम्मत बनी रहे तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं? उत्तर दिया बाबा ने, श्रीमत पर चलकर पवित्र बनने की। कौन सी हिम्मत बनी रहे कि ऊंच पद पा सकते हैं? श्रीमत पर चलकर पवित्र बनने की। भले कितने भी हंगामे हों, सितम सहन करने पड़े, लेकिन बाप ने जो पवित्र बनने की श्रेष्ठ मत दी है उस पर निरंतर चलते रहें तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। किसी भी बात में डरना नहीं है। कुछ भी होता है, नथिंग न्यू। तो ये कल्प होता आया है, ड्रामा पर पूरा निश्चय। नथिंग न्यू, कुछ भी नई बात नहीं है। किसी भी बात में डरना नहीं है। कुछ भी होता है तो नथिंग न्यू। गीत है भोलेनाथ से निराला कोई नहीं। ओम शांति। ओम शांति बाबा। यह है भक्ति मार्ग वालों का गीत। ज्ञान मार्ग में गीत आदि की कोई बात ही नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो भक्ति मार्ग में गीतों की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर ज्ञान मार्ग में तो गीत आदि की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि गाया हुआ है बाप से हमें बेहद का वर्षा मिलना है। तो जो भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज है वह इसमें नहीं आ सकती। तो उसमें कन रस होता है, तो गीत गाते हैं और कई तरह के साज बजाते हैं। तो वो कन रस है और उसमें ही अच्छा लगता है उनको। भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज है वह इसमें नहीं आ सकती। बच्चे कविता आदि बनाते हैं वो औरों को सुनाने के लिए। उसका भी अर्थ जब तक तुम ना समझाओ तब तक कोई समझ ना सके। तो जो यहाँ पर कविता आदि बनाते, ज्ञान मार्ग में जो गीत बने हुए हैं, तो उनके भी अर्थ हैं। बाबा कहते लेकिन जब तक तुम ना समझाओ तो कोई समझ ही ना सके। अब तुम बच्चों को बाप मिला है तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बाप ने 84 जन्मों के चक्र का नॉलेज भी सुनाया है। खुशी होनी चाहिए कि हम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं। बाप से विष्णुपुरी का वर्षा ले रहे हैं। विष्णुपुरी यानी सतयुग का वर्षा ले रहे हैं। अभी हम क्या बने? स्वदर्शन चक्रधारी। पूरे कल्प में जो चक्र लगाया है ना, अपना ही दर्शन, स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं। बाप से सतयुग का वर्षा ले रहे हैं, विष्णुपुरी का वर्षा ले रहे हैं। निश्चय बुद्धि ही विजयंती। जिनकी बुद्धि में पूरा निश्चय है तो उनकी विजय ही है। तो विजयंती, निश्चय बुद्धि ही विजयंती, उनकी विजय हुई ही पड़ी है। तो जिसको निश्चय होता है वह सतयुग में जाएंगे ही। तो बाबा ने आज क्लियर कट कह दिया है कि जिसको निश्चय होता है तो वह सतयुग में तो जाएंगे ही। तो बच्चों को सदैव खुशी रहनी चाहिए। फॉलो फादर। बच्चे जानते हैं निराकार शिव बाबा ने जब से
इसमें प्रवेश किया है तो बड़े हंगामे हुए, पवित्रता पर बड़े झगड़े चले। बच्चे बड़े होते कहेंगे जल्दी शादी करो, शादी बगैर काम कैसे चलेगा। भल मनुष्य गीता पढ़ते हैं परंतु उससे समझते कुछ नहीं। सबसे जास्ती बाबा को अभ्यास था, एक दिन भी गीता पढ़ना मिस नहीं करते थे। जब मालूम पड़ा गीता का भगवान शिव है, नशा चढ़ गया, हम तो विश्व के मालिक बनते हैं। यह तो शिव भगवान हुआ है। फिर पवित्रता का भी बड़ा हंगामा हुआ, तो इसमें बहादुरी चाहिए ना। तुम हो ही महावीर महावीरनी, सिवाय एक के और कोई की परवाह नहीं। पुरुष है रचता, रचता खुद पावन बनता है तो रचना को भी पावन बनाता है। बस इस बात पर ही बहुतों का झगड़ा चला, तो बड़े बड़े घरों से निकल आए। हाँ, तो क्योंकि 63 जन्मों से देह भान की और देह की क्रियाकलापों की आदत पड़ी हुई थी, है ना। तो इस बात पर बहुत हंगामा हुआ कि कोई गृहस्थ में रहते हुए पावन कैसे रह सकता है। तो बस इस बात पर ही बहुतों का झगड़ा चला। बड़े बड़े घरों से निकल आए, कोई की भी परवाह नहीं की। तो जिनकी तकदीर में नहीं है तो समझे भी कैसे। पवित्र रहना है तो रहो, नहीं तो जाकर अपना प्रबंध करो। इतनी हिम्मत चाहिए ना। तो बाबा के सामने कितने हंगामे हुए। बाबा को कभी रंज हुआ देखा? क्वेश्चन मार्क। अमेरिका तक अखबारों में निकल गया। नथिंग न्यू। यह तो कल्प पहले मुआफिक होता है। इसमें डरने की क्या बात है। हमको तो अपने बाप से वर्षा लेना है, अपनी रचना को बचाना है। बाप जानते हैं सारी क्रिएशन इस समय पतित है, मुझे भी सबको पावन बनाना है। बाप को ये सब कहते हैं, हे पतित पावन लिबरेटर आओ, तो उनको ही तरस पड़ता है। रहम दिल है ना। तो बाप समझाते हैं, बच्चे कोई भी बात में डरो मत। डरने से इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, है ना। यदि आत्मा अपने आत्मिक स्मृति में नहीं आएगी और देह भान के क्रियाकलापों में, देह के संबंधों में फंसी रहेगी, तो बाबा कहते इतने फिर ऊंच पद कैसे पा सकेंगे। माताओं पर ही अत्याचार होते हैं तो यह भी निशानी है। द्रौपदी को नग्न करते हैं। बाप 21 जन्मों के लिए भी नग्न होने से बचाते हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। पतित तमो प्रधान पुरानी दुनिया सृष्टि भी बननी ही है। हर चीज़ नई से फिर पुरानी जरूर होनी है। पुराने घर को छोड़ना ही पड़ता है। नई दुनिया गोल्डन है, इस पुरानी दुनिया आयरन है, सदैव तो रह ना सके। तुम बच्चे जानते हो यह सृष्टि चक्र है। देवी देवताओं के राज्य की फिर से स्थापना हो रही है। बाप भी कहते हैं, फिर से तुमको गीता ज्ञान सुनाता हूँ। यहाँ रावण राज्य में दुख है। राम राज्य किसको कहा जाता है यह भी कोई समझते नहीं। बाप कहते हैं, मैं स्वर्ग अथवा राम राज्य की स्थापना करने आया हूँ। तुम बच्चों ने अनेक बार राज्य लिया, फिर गवाया है। ये सबके बुद्धि में है। 21 जन्म सतयुग में हम रहते हैं, उसको कहा जाता है 21 पीढ़ी। अर्थात जब वृद्ध अवस्था होती है तब शरीर छोड़ते हैं। अकाले मृत्यु कभी होती नहीं।
तो सतयुग में जब हम रहते हैं तो वहाँ पर कितने जन्म होते हैं? 21 जन्म, 21 पीढ़ी तक। जब वृद्ध अवस्था होती है तो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से शरीर छोड़ते हैं। ये स्मृति होती है कि अब इस शरीर से दूसरे शरीर में जाना है, तो वो सर्प मिसल शरीर छोड़ते हैं। अकाले मृत्यु कभी होती नहीं, यानी अल्प आयु में कोई भी मृत्यु नहीं होती है। अब तुम जैसे त्रिकालदर्शी बन गए हो। हाँ, तो बाबा ने तीनों लोकों का, तीनों कालों का, सारी सृष्टि चक्कर का, आत्मा का, परमात्मा का सारा ज्ञान दे दिया। तो अब जैसे त्रिकालदर्शी बन गए हैं। तुम जानते हो शिव बाबा कौन है? क्वेश्चन मार्क। शिव के मंदिर भी ढेर बनाए हैं, मूर्ति तो घर में भी रख सकते हो ना, परंतु भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नूंद है ना। तो भक्ति मार्ग भी जब तक कि परमात्मा का, आत्मा का, अपने आप को भूल चुकी आत्मा, परमात्मा का भी ज्ञान नहीं, तो ये एक अंदर में, एक अंतर में एक ये स्मृति होती है कि है कोई लिबरेटर, जो शक्तिवान, सर्वशक्तिवान, जो इस दुख से की दुनिया से छुड़ाने आएगा। हाँ, तो भक्ति मार्ग में पुकारते हैं तो परमात्मा को। भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नूंद है, ड्रामानुसार भक्ति मार्ग भी नूंद है। तो बुद्धि से काम लिया जाए। श्री कृष्ण की अथवा शिव की मूर्ति घर में भी रख सकते हैं, चीज़ तो एक ही है। फिर इतना दूर दूर क्यों जाते हैं? तो जब श्री कृष्ण या शिव, उसकी मूर्ति तो घर में भी रख सकते हैं, फिर मंदिरों में क्यों जाते हैं? इतना दूर दूर क्यों जाते हैं? तो क्या उनके पास जाने से श्री कृष्ण पूरी का वर्षा मिलेगा? तो अभी तुम जानते हो, जन्म जन्मांतर हम भक्ति करते आए हैं। रावण राज्य का भी भपका देखो कितना है। यह है पिछाड़ी का भपका। राम राज्य तो सतयुग में था, वहाँ यह विमान आदि सब थे, फिर यह सब गुम हो गए। तो राम राज्य था और सतयुग में सुख ही सुख था, तो वहाँ पर बाबा कहते ये विमान आदि भी सब थे, उड़न खटोला जैसे कहते हैं। तो लेकिन वो अब सब गुम हो गए। क्यों? क्योंकि आत्मा की वो कॉन्शियसनेस नहीं रही, वो डिप्लीट हो गई, वो लोअर कॉन्शियसनेस में आ गई। तो वो सब भी सुख, शांति, अनंत संपन्नता, वो सब भी गुम हो गए, प्रायलोप हो गए। तो फिर इस समय यह सब निकले हैं, अभी यह सब सीख रहे हैं। जो सीखने वाले हैं वह संस्कार ले जाएंगे। तो जो साइंटिस्ट हैं, जो ये सब जो क्रिएशन करते हैं, दुनियावी चीज़ें जो बनाते हैं, तो बाबा कहते वो सब सीख रहे हैं। सीखने वाले फिर वहाँ जाएंगे, संस्कार लेकर वहाँ बनाएंगे, तो वहाँ आकर फिर विमान बनाएंगे। तो यह भविष्य में तुमको सुख देने वाली चीज़ें हैं। यह साइंस फिर तुमको काम आएगी। अभी यह साइंस दुख के लिए है, फिर वहाँ सुख के लिए होगी। तो यहाँ पर तो क्योंकि आत्मा तमो प्रधानता में, प्रकृति तमो प्रधान में, तो इससे दुख ही उठा रहे हैं। लेकिन वहाँ पर सुख होगा, क्योंकि आत्मा की वृत्ति वैसे होगी, आत्मा अपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में होगी, तो इन साइंस से भी सुख उठाएंगे, तो सुख के लिए होगी। अभी स्थापना हो रही है, बाप नई दुनिया के लिए राजधानी स्थापन करते हैं। तो तुम बच्चों को महावीर बनना है, शक्तिशाली बनना है, महावीर बनना है, यानी वो पावरफुल बनना है। तो दुनिया में यह थोड़े ही कोई जानते हैं कि भगवान आया हुआ है। तो जब तक भगवान का परिचय नहीं मिलता, जब तक वो अंदर से कशिश नहीं होती, तो ये नहीं पता लगता कि भगवान आया हुआ है। वो अनुभव ही नहीं होता, कशिश ही नहीं आती, उमंग उत्साह नहीं आता। तो बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो, इसमें डरने की बात नहीं।
करके गाली देंगे। गाली तो इनको भी बहुत मिली है, किनको? ब्रह्मा बाबा को। श्री कृष्ण ने गाली खाई ऐसा दिखाते हैं। अब श्री कृष्ण तो गाली खा ना सके। हाँ, तो श्री कृष्ण तो फर्स्ट प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड हैं सतयुग के। हाँ, तो वो गाली कैसे खाएंगे? वहाँ पर तो विकार ही नहीं है, विकर्म नहीं होते, तो गाली कौन देगा? गाली कैसे खा सकेंगे? तो गाली तो कलयुग में खाते हैं। तुम्हारा रूप जो अभी है फिर कल्प के बाद इस समय होगा। तो ये कल्प ऐसे ही होता आया है। तो फिर बाबा कहते हैं इस समय जो तुम्हारा रूप है वो फिर कल्प के बाद फिर ऐसा ही होगा, तो बीच में कभी हो ना सके। हाँ, तो पूरे कल्प में फिर ऐसा नहीं होगा। तो ये एक एक सेकंड चेंज होता जाता है। जन्म बाय जन्म फीचर्स बदलते जाते हैं। तो हर जन्म में हर नया शरीर मिलेगा, नए फीचर्स मिलेंगे, तो ये बदलता ही जाता है। तो यह ड्रामा बना हुआ है। 84 जन्मों में जो फीचर्स वाले जन्म लिए हैं वही लेंगे। मतलब पिछले 84 जन्मों में जो भी फीचर्स वाले, तो वही हूबहू रिपीट होगा। ये ड्रामा है, वर्ल्ड ड्रामा है, तो ये बना बनाया खेल है। तो जैसा एक कल्प चलता है वैसा ही हूबहू रिपीट होता है अगले कल्प में भी। तो 84 जन्मों में जो फीचर्स वाले जन्म लिए हैं वही फिर से लेंगे। तो अब तुम जानते हो यही फीचर्स बदल दूसरे जन्म में यह लक्ष्मी नारायण के फीचर्स हो जाएंगे। तो यहाँ से प्रारब्ध बनाकर जो जाएंगे तो सतयुग में फिर लक्ष्मी नारायण के फीचर्स हो जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि का अब ताला खुला है, यह है नई बात। बाबा भी नया, बातें भी नई। तो यह बातें किसी की समझ में जल्दी नहीं आती। 63 जन्मों से देह भान की आदत पड़ी हुई है, देह भान में है। तो फिर जब तक अपनी आत्मा का ही परिचय नहीं है तो परमात्मा को कैसे जान सकते हैं? तो बाबा भी नया, बातें भी नहीं। तो यह बातें किसी की समझ में जल्दी से नहीं आती। जब तकदीर में हो तब कुछ समझें, है ना। तो ऐसा जो सतयुग में जिनकी आने की नूंद है ड्रामानुसार, तो जिनका तकदीर में है तो वही समझेंगे। बाकी महावीर उनको कहा जाता है जो कितने भी तूफान आए हिले नहीं। महावीर कहा ही उन्हें जाता है जो कैसी भी परिस्थिति आए लेकिन अचल अडोल, कितने भी तूफान आए लेकिन हिले नहीं, अंगद समान हिले नहीं, अचल अडोल। अब वह अवस्था हो ना सके, होनी है जरूर। तो जितना जितना परमात्मा को याद करते हैं, अपनी आत्मिक स्मृति में रहते हैं और अवस्था उतनी पावरफुल बनती जाती है, तब वो अवस्था आती है। महावीर कोई तूफान से डरेंगे नहीं। हाँ, तो महावीर तो वही होंगे जो तूफान से डरेंगे नहीं। वह अवस्था पिछाड़ी में होनी है। इसलिए गाया हुआ है, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। अतीन्द्रिय सुख यानी इंद्रियों से परे का सुख, आत्मिक स्मृति का सुख। तो वह अवस्था कब आएगी? पिछाड़ी में। इसलिए गाया हुआ है, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। बाप आए हैं तुम बच्चों को स्वर्ग का लायक, स्वर्ग के लायक बनाने। कल्प पहले मिसल नरक का विनाश तो होना ही है। तो इस कल्प के अंत में इस नरक का यानी इस तमो प्रधान दुनिया का ट्रांसफॉर्मेशन होना ही है, विनाश होना ही, विकर्मों का विनाश होना है, नरक का विनाश होना है। सतयुग में तो एक ही धर्म होगा, चाहते भी हैं वननेस, एक धर्म होना चाहिए। यह भी किसी को पता नहीं है कि राम राज्य रावण राज्य अलग अलग हैं। तो राम राज्य में सभी की, सभी आत्माओं की एक ही तरह की स्मृति होती है, एक ही तरह का
कॉन्शियसनेस होती है, सभी अपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में होते हैं, इसलिए वहाँ पर वननेस है, धर्म एक है, राम राज्य है। क्यों, क्या, कैसे क्वेश्चन नहीं होते। और रावण राज्य में अनेक मतें हैं, इसलिए ईर्ष्या, द्वेष, क्लेश हैं। रावण राज्य अलग अलग है, राम राज्य और रावण राज्य अलग अलग है। अब बाप में पूरा निश्चय है तो श्रीमत पर चलना पड़े। हर एक की नब्ज देखी जाती है, उस अनुसार फिर राय भी दी जाती है ना। तो यहाँ स्थूल दुनिया में भी जो डॉक्टर है, जो सर्जन है, वो नब्ज देखता है, फिर उसके अनुसार उसे राय दी जाती है। तो यहाँ पर भी रूहानी जो नॉलेज है, तो वो हर एक की नब्ज देखी जाती है ना। तो फिर उस अनुसार उसे राय भी दी जाती है। तो बाबा ने भी बच्चे को कहा, अगर शादी करनी हो तो जाकर करो, परंतु मित्र संबंधी आदि बैठे हैं, उनको शादी करा देंगे। हाँ, तो कोई बाबा का बच्चा हो, अगर वो कहे कि हमारे बच्चे जो हैं वो शादी करना चाहते हैं, तो बाबा कह देंगे कि जाकर करो, परंतु जो मित्र संबंधी आदि बैठे हैं उनको शादी करा देंगे। फिर कोई ना कोई निकल पड़ा, तो हर एक की नब्ज देखी जाती है। तो यानी यहाँ पर कोई इंसिस्ट नहीं करता है, वो उसकी अपनी विलिंग है, अपनी इच्छा है ना। किसी को जोर ज़बरदस्ती नहीं की जाती, इंसिस्ट नहीं किया जाता। तो हर एक की नब्ज देखी जाती। पूछते हैं, बाबा यह हालत है, हम पवित्र रहना चाहते हैं, हमारे संबंधी हमको घर से निकालते हैं, तो अब क्या करना है। तो जो समर्पित होते हैं बहन भाई, तो अगर वो ऐसे आकर कहते हैं कि हमें हमारे जो संबंधी हैं वो हमें घर से निकालते हैं, हमारी ज़बरदस्ती हमारी शादी करना चाहते हैं, पवित्र नहीं रहने देना चाहते, तो अब क्या करना है। अरे यह भी पूछते हो, पवित्र रहना है, अगर नहीं रह सकते हो तो जाकर शादी करो। अच्छा, समझो किसी की सगाई हुई है, राजी करना है, हर्जा नहीं। हथियाला जब बांधते हैं तो उस समय कहते हैं, यह पति तुम्हारा गुरु है, अच्छा तुम उनसे लिखवा लो, तो मानती हो मैं तुम्हारा गुरु ईश्वर हूँ, लिखो। अच्छा, अब मैं हुक्म देता हूँ कि पवित्र रहना है, हिम्मत चाहिए ना। तो बाबा ऐसे युक्तियाँ बता रहे हैं कि अगर ऐसा भी हो तो वो तुम्हें गुरु मानते हैं, तो उसको कहो कि भाई अब मैं हुक्म देता हूँ कि पवित्र रहना है, तो हिम्मत चाहिए ना। मंजिल बहुत भारी है, प्राप्ति बहुत ज़बरदस्त है, काम भी आग तब लगती है जब प्राप्ति का पता नहीं है। बाप कहते हैं इतनी बड़ी प्राप्ति होती है, तो अगर एक जन्म पवित्र रहे तो क्या बड़ी बात है। हम तुम्हारे पति ईश्वर हैं, हमारी आज्ञा पर पवित्र रहना पड़ेगा। बाबा युक्तियाँ बता देते हैं। भारत में ये कायदा है, स्त्री को कहते हैं तुम्हारा पति ईश्वर है, उनकी आज्ञा में रहना है, पति का पाँव दबाना है, क्योंकि समझते हैं ना लक्ष्मी ने भी नारायण के पाँव दबाए थे। तो यह आदत कहाँ से निकली? भक्ति मार्ग के चित्रों से। भक्ति मार्ग में ऐसा दिखाया जाता है कि लक्ष्मी जो है वो नारायण के पाँव दबा रही हैं। तो यह बाबा कहते हैं आदत कहाँ से निकली? भक्ति मार्ग के चित्रों से। मतलब सतयुग में तो ऐसी बात होती नहीं। तो नारायण कभी कोई थकता है क्या जो लक्ष्मी पाँव दबाएगी? थकावट की बात हो ना सके, तो यह दुख की बात हो जाती है। तो वहाँ दुख दर्द कहाँ से आया? तो जैसे जैसे जिसको स्मृति आई उसने वैसे चित्र बना दिए। तो बाबा कहते क्या नारायण क्या थकता है जो लक्ष्मी पाँव दबाएगी? थकावट की तो कोई बात ही नहीं, यह दुख की बात हो जाती है। मतलब उनसे कम दिखाएगा, है ना। तो लेकिन दोनों की एक ही अवस्था थी आत्मा की, तो वहाँ दुख दर्द कहाँ से आया? तब बाबा ने फोटो से लक्ष्मी का चित्र ही उड़ा दिया। तो ब्रह्मा बाबा ने ऐसा किया था कि फ़ोटो से लक्ष्मी का चित्र ही उड़ा दिया। नशा तो चढ़ना है ना, छोटेपन से ही वैराग्य रहता था, इसलिए भक्ति बहुत करते थे।
ब्रह्मा बाबा की बात है कि उन्होंने बहुत भक्ति की तो बाबा युक्ति बहुत बताते हैं। तुम जानते हो हम एक बाप के बच्चे हैं, तो आपस में भाई बहन हो गए ना। डाडे से वर्षा लेते हैं यानी दादा से वर्षा लेते हैं। बाप को बुलाते ही हैं पतित दुनिया में। हे पतित पावन सभी सीताओं के राम बाप को कहा जाता है। ट्रुथ सचखंड स्थापन करने वाला वही सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का सत्य ज्ञान तुमको देते हैं। तुम्हारी आत्मा अभी ज्ञान सागर बन रही है। मीठे बच्चों को हिम्मत रखनी चाहिए। हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। बेहद का बाप बेहद की रचना को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो पुरुषार्थ कर पूरा वर्षा लेना है। वारी जाना है। तुम उनको अपना वारिस बनाएंगे तो वो तुमको 21 जन्म के लिए वर्षा देंगे। बाप बच्चे के ऊपर वारी जाते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा यह तन मन धन सब आपका है। आप बाप भी हो तो बच्चा भी हो, है ना। तो कई बच्चे बाबा को ही बच्चा बनाते हैं, वर्षा का अधिकारी बनाते हैं अपने। गाते भी हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। एक की महिमा कितनी बड़ी है। उनको कहा ही जाता है सर्व का दुख हरता सुख करता। सतयुग में 5 तत्व भी दुख सुख देने वाले होते हैं, है ना। तो सतयुग में प्रकृति सुख देने वाली है, सतो प्रधान है, तत्व भी सुख देने वाले होते हैं। कलयुग में 5 तत्व भी तमो प्रधान होने के कारण दुख देते हैं। हाँ, तो जैसे आत्मा की समृद्धि होती है, आत्मा की कॉन्शियसनेस होती है, डाउन होती है, लोअर कॉन्शियसनेस में होती है, तो तत्व भी 5 तत्व भी क्या होते हैं, तमो प्रधान हो जाते हैं, तो वो दुख देने वाले होते हैं। वहाँ तो है ही सुख, कहाँ, सतयुग में। तो यह ड्रामा बना हुआ है। तुम जानते हो यह वही 5000 वर्ष पहले वाली लड़ाई है। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। तो 5000 वर्ष पहले भी इसी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, इसी तरह से विकारों से लड़ाई, अपने ही संकल्पों से लड़ाई हुई थी। तो अभी फिर स्वर्ग की स्थापना हो रही है। तो बच्चों को सदैव खुशी में रहना चाहिए। भगवान ने तुमको अडॉप्ट किया है, फिर तुम बच्चों को बाप श्रृंगारते भी हैं, पढ़ाते भी हैं। अभी 1 मिनट के साइलेंस में परमात्मा पिता को याद करेंगे। ओम शांति। अच्छा, मीठे मीठे सिकलद है बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1, बाबा ने कहा सदा बाप समान बनने की हिम्मत रखनी है।
बाप पर पूरा वारी जाना है। तो सदा बाप समान बनने की हिम्मत रखनी है। सुख करता, दुख हरता, सर्वशक्तिमान, मास्टर सर्वशक्तिमान, बाप समान बनने की हिम्मत रखनी है। बाप पर पूरा वारी जाना है। नंबर 2, बाबा ने कहा किसी भी बात में डरना नहीं है, पवित्र जरूर बनना है। वरदान दिया बाबा ने, समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर सदा संतुष्ट रहने वाले शक्तिशाली भव। समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर सदा संतुष्ट रहने वाले शक्तिशाली भव। जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वे समस्याओं को ऐसे पार कर लेती हैं जैसे कोई सीधा रास्ता सहज ही पार कर लेते हैं। समस्याएं उनके लिए चढ़ती कला का साधन बन जाती हैं। हर समस्या जानी पहचानी अनुभव होती है। वे कभी भी आश्चर्यवत नहीं होते बल्कि सदा संतुष्ट रहते हैं। मुख से कभी कारण शब्द नहीं निकालते, लेकिन उसी समय कारण को निवारण में बदल देते हैं। तो यह है शक्तिशाली आत्माओं की निशानी। कारण को निवारण में बदल देते हैं। समस्याओं को ऐसे पार कर लेते हैं जैसे कोई सीधा रास्ता पार कर लेते हैं। समस्याएं उनके लिए चढ़ती कला का साधन बन जाती हैं। स्लोगन दिया बाबा ने, स्व स्थिति में स्थित रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। स्वस्थिति में यानी आत्मिक समृद्धि में रहकर, स्थित रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, परमार्थ से व्यवहार स्वतः सिद्ध होता है। भगवानुवाच है कि तुम मेरे द्वारा परम अर्थ को जानने से मेरे परम पद को प्राप्त करेंगे। अर्थात परमार्थ को जानने से व्यवहार सिद्ध हो जाता है। देखो, देवताओं के आगे प्रकृति तो चरणों की दासी होकर रहती है। यह 5 तत्व सुख स्वरूप बन मन इच्छित सेवा करते हैं। इस समय देखो, मन इच्छित सुख ना मिलने के कारण मनुष्य को दुख अशांति प्राप्त होती रहती है। सतयुग में तो यह प्रकृति बाअदब रहती है। देखो, देवताओं के जड़ चित्रों पर भी इतने हीरे जवाहरात लगाते हैं, तो जब चैतन्य में प्रत्यक्ष होंगे तो उस समय कितने वैभव होंगे। इस समय मनुष्य भूख मरते हैं और जड़ चित्रों पर करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं। तो क्या यह फर्क है? तो यह क्या फर्क है? जरूर उन्होंने ऐसे श्रेष्ठ कर्म किए हैं, तभी तो उन्होंने यादगार बने हुए हैं। उनका पूजन भी कितना होता है। वह निर्विकारी प्रवृत्ति में रहते हुए भी कमल फूल समान अवस्था में थे, परंतु अब वो निर्विकारी प्रवृत्ति के बदले विकारी प्रवृत्ति में चले गए हैं, जिस कारण सभी परमार्थ को भूल व्यवहार की तरफ लग गए हैं। इसलिए रिजल्ट उल्टी जा रही है। अब अपने को स्वयं परमात्मा आए विकारी प्रवृत्ति से निकाल निर्विकारी प्रवृत्ति सिखाते हैं, जिससे अपनी जीवन सदा काल के लिए सुखी बनती है। इसलिए पहले चाहिए परमार्थ, बाद में व्यवहार। परमार्थ में रहने से व्यवहार ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाता है। ओम शांति। आज के ये अव्यक्त इशारे हैं। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जैसे डॉक्टर पेशेंट को पहले फेथ में लाते हैं, उन्हें विश्वास हो जाता है कि यह डॉक्टर बड़ा अच्छा है, यहाँ से शफा मिल जाएगी, यानी यहाँ से आ जाएगा। तो वैसे डॉक्टर कितनी भी बढ़िया दवाई दे,
लेकिन अगर फेथ नहीं है तो उस दवाई का असर नहीं होता। तो ऐसे रूहानी डॉक्टरी में भी ऐसी शक्तिशाली स्टेज हो जो सबका फेथ हो जाए कि यहाँ पहुँचे हैं तो अवश्य कोई ना कोई प्राप्ति होगी ही। सारा दिन इसी विश्वास में रहना है कि हम परमात्मा हमारे साथ हैं। तो ऐसी शक्तिशाली स्टेज हो, इतना फेथ हो परमात्मा पर कि यहाँ से अवश्य कोई ना कोई प्राप्ति होगी। तो ऐसे रूहानी डॉक्टर में भी जब इतनी शक्तिशाली फेथ हो तब अवश्य प्राप्ति होगी। तो आज से परमात्मा पर पूरा पूरा फेथ रखेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा।